नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज से हम चालू कर रहे हैं सीईटी का बैच। इसमें हम लगभग सिलेबस को करवाएंगे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर मैथ। उसको कहते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, इसको कहते हैं संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति है, इसके बारे में हम बात करें। नंबर्स क्या होते हैं? डिजिट जो होते हैं, डिजिट क्या होते हैं और डिजिट कितने होते हैं? डिजिट जो अंक है वो हमारे पास कितने होते हैं? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनसे मिलके कोई भी संख्या बनती है डिजिट से मिलकर। तो आज हम आपको ये बेसिक करवा रहे हैं, इसका बिल्कुल बेसिक से चलेगा। तो हमारे पास डिजिट कितने होते हैं? अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो अगर पूछ ले हाउ मैनी डिजिट, कितने डिजिट होते हैं, तो हम बता देंगे कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। इसके बाद क्या करते हैं हम? तो फर्स्ट चीज करते हैं, अब इसके बाद हम पहली चीज करते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 4, ये क्या है? आगे चलती रहती है जितनी भी संख्या होती है। अब इसके बाद क्या है? अपने पास होल नंबर होता है, इसको बोलते हैं होल नंबर को पूर्ण संख्या। हम साथ में हिंदी मीडियम का करवा रहे हैं, आपको इसमें भी करनी है। ये अब हमारे पास क्या है? होल नंबर। इसमें क्या है? हम 0 प्लस नेचुरल नंबर कर दें, या फिर हम क्या कर दें? 0 1 2 3 4, ऐसे चलती रही सो ऑन। ये हमारे पास क्या हो गया? होल नंबर हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछते पेपर में, 0 है वो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? तो आपको बताना है 0 क्या है। हमारे पास 0 क्या है? होल नंबर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं, होल नंबर हो गया हमारे पास। होल नंबर और नेचुरल नंबर के बाद हम बात करेंगे इससे जो आगे संख्या होती है, जैसे इंटीजर सुना होगा आपने। इंटीजर, इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक को। इसमें दो तरह के पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। और एक जीरो होता है, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव किसी में इंक्लूड नहीं करते। तो इंटीजर कौन से होते हैं? जो प्लस माइनस की संख्या, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। जी, आपसे बहुत बार ये पूछेगा कि हमारे पास ये क्या है? तो जीरो है ना, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो कौन सा ही नहीं है कि दोनों, मतलब इसको हम नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं पा सकते जीरो को। सिर्फ बात इतनी सी। हाँ, अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर पूछ ले, पॉजिटिव इंटीजर पूछ ले, तो हम क्या बताएंगे इसको? मतलब 1 2 3 ऐसे। और अगर नेगेटिव पूछ ले, नेगेटिव या ऋणात्मक इंटीजर, अगर हिंदी मीडियम वाले बोले ये धनात्मक, ये ऋणात्मक और ये पूर्णांक, तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर क्या हुआ? -1 -2 -3, ऐसे फॉर्म चलता रहेगा वो आगे। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद इंटीजर के बाद आगे देखो क्या है। इंटीजर को लिखते किससे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर को आपको n से लिखा मिलेगा, होल नंबर को आपको w से भी लिख सकते हैं, और इंटीजर उसको z से भी लिखते हैं बहुत जगह, और i से भी लिखते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद क्या होता है हमारे पास? एक होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है जो संख्या, रैशनल नंबर होता है जो प्रीमिय संख्या बोलते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, और क्यू है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो हो। मतलब ये जीरो नहीं हो सकता है। सिर्फ बात ये है, अगर किसी भी संख्या जैसे 5 लिया, इसके नीचे हम जीरो लेना चाहे तो ये हमारे पास नहीं हो जाएगा, क्योंकि नोट डिफाइन हो गया, इनफिनिट हो गया, तो हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास, पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यही है रैशनल नंबर, ऑब्वियस। इसको जैसे आर है ही रैशनल नंबर, हाँ लिख दो,
इसके बाद क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर कौन सा? बस वही डेफिनेशन है रैशनल का भाई, है इरेशनल, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकते, नहीं लिखा जाता है, नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, √3 है, √5 है, √4 को लिख सकते हैं, याद रखना। √4 करोगे तो उसका 2 आ जाएगा, तो वो इरेशनल नंबर होता है जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, उसको बोलते हैं, देखो इसको 3 को ऐसे, तो इरेशनल नंबर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, आप आगे देखो, आपको पता चलेगा। हमने इरेशनल तक कर दिया, इसके बाद आपको मिलेगा रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर, इसमें हमारे पास क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं, जैसे होल नंबर हो गए, ये मान लो, इंटीजर हो गए, ये भी रैशनल हो गए, और इरेशनल हो गए, ठीक है। ये सभी नंबर्स है वो इंक्लूड होते हैं रियल नंबर के अंदर, ठीक है। रियल नंबर का क्या है, रियल नंबर के ये सभी सबसेट, ठीक है। होल नंबर भी इसी से आया है, इंटीजर भी, इरेशनल भी सभी नंबर इसी से आए हैं। तो आपको ऐसे पूछेगा रियल नंबर में कौन कौन इंक्लूड है, तो आपको बताना है सभी इंक्लूड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए एक इवन नंबर कौन से होते हैं, बिल्कुल बेसिक से दे रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक। अगर आपको ने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, आपने कोई भी तैयारी नहीं की तो भी आप कर सकते हैं इवन। बस आपको करना क्या है साथ में, जैसे हमने करवा दिया, हम करवा देंगे आपको टॉपिक, जो थ्योरी हमने सारी करवा दी। अब उसके बाद क्या है, आपके को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करके देखनी है क्वेश्चनों को डेली। हम जितनी वीडियो दे रहे हैं उनकी क्या है, आपको थ्योरी हमने करवा दी, उसके बाद क्वेश्चन पुट अप करके देख रहे हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी चीजें समझ में आ जाएगी। अब इवन नंबर है वो क्या होता है, वो संख्या जो 2 से डिवाइड है, 2 से पूर्ण मतलब 2 से भाग जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, बस इतना ही। इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, सम संख्या। ये जो 2 से भाग चली जाए वो हमारी इवन है। ओड नंबर क्या है, जो 2 से भाग ना जाए, जैसे दिल्ली में नहीं लगा था पीछे ये क्या था, एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने, कि इवन ओड वाला सिस्टम चलेगा, एक दिन इवन की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन ओड की। तो जैसे जो ओड नंबर है वो क्या 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे होते हैं ना, ये जो 2 से डिवाइड ना जाए, बस 2 से ना जाए, वो क्या है हमारे पास, हाँ, नोट डिवाइडेड बाई 2, 2 से भागना जाए, बस इतना आशा करना आपको। उसको इसे इसको बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। ये देखो हिंदी मीडियम भी 7वीं का हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, तो आपको ऐसे समझ में आएगा। अगर आपको इवन ओड का नहीं पता होगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं। अब चलो आगे बात करते हैं। एक आपने सुना होगा प्लेस वैल्यू, देखो प्लेस वैल्यू, और क्या है, प्लेस वैल्यू होता है, एक तो दिखती है फेस वैल्यू। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, फिर ये क्लियर हो जाए। आप ये बताओ, आप अपनी क्लास में हो जैसे, या फिर किसी भी जगह बैठे हो, आपका हर जगह प्लेस सेम थोड़ी रहता है। किसी जगह आप फर्स्ट पोजीशन पे बैठ सकते हो, किसी जगह थर्ड पे। मानो आप किसी बस में चढ़े, एक बस में आपको क्या है सेकंड सीट मिल गई, एक में आपको थर्ड भी मिल सकती है, या फिर लास्ट भी मिल सकती है, या फर्स्ट भी मिल सकती है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, हर जगह चेंज होती रहती है, स्थानीय मान बोलते हैं। और जो फेस वैल्यू होती है ना, वो सेम रहती है। आप किसी भी जैसे अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो, तो आपका फेस थोड़ी चेंज होता है, फेस वही रहता है। आप पोजीशन बदल सकते हो कि आपकी पोजीशन बदलोगे। तो जो भी नंबर हो उसकी आपको क्या है फेस वैल्यू पूछे। अब जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं 583, इसमें 8 का फेस वैल्यू, तो इटसेल्फ नंबर है वो क्या है, नंबर इटसेल्फ क्या होगा, खुद ही, मतलब इटसेल्फ ही क्या होगा, फेस वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया, आपके समझ में आ गया कि 8 की क्या है, 8 की फेस वैल्यू, 8 फेस वैल्यू 8 खुद ही है, 8 ही है।
3 की 3 है, 5 की 5 है। अब प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है। आपने जैसे अब और चीजें की होंगी, एक बार देखो, आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया हो पहले वाली क्लासों में, जैसे छोटी क्लासों में आपने पढ़ा हो, तो प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है। अब आपने क्या है, आपने सीखा होगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, ऐसे ही आपने अपने घर पे देखा होगा। आपके घर वाले नहीं कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे गिनते रहते हैं ना, वही है ये, और कुछ नहीं है। अब प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। अब कोई नंबर है, नंबर ले लिया हमने 5, 8, 3, 4, 2, 6, ये ले। अब देख, 6 की मल्टीप्लाई की 1 से, 2 की मल्टीप्लाई की 10 से, वही इकाई, दहाई, 4 की 100 से, 3 की 1000 से, जितने अक्षर आगे 8 की, 8 के आगे 4 है तो 4 जी, ठीक। 5 के आगे 5 अक्षर है तो 5 जी, जितने डिजिट होते हैं 3 जी, ये हो। अब आपको पूछे 3 की, पूछे आप 3 की बता सकते हो, 3000 आएगी, 3000 हो गए। 4 की पूछे 4 की बता सकते हैं। ये तो हो गया पूरा क्वेश्चन निकालना। अब आप क्या है, एक नंबर ले लो, जैसे 9832, 8 की पूछ ले तो आपको 8 लेना, सिर्फ 1 2 2 0 लगा लेना, ये होगा। एक आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा सा हार्ड है, और आपको क्वेश्चन में मतलब पेपर में पूछे जाने की संभावना थोड़ी क्या है, ज्यादा रहती है, इसलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो भी कवर तो करवाना ही है, तो चलो मैं आपको वो बता देता हूँ। ये आपके पास नंबर है 58323 मार्क। अब इसके अंदर आपको क्या है, 3 की वैल्यू पूछ लिया, आपको 3 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो 3 की प्लेस वैल्यू 3 के हिसाब से 1 हो गई, जो अभी हमने बात की। आप बोलोगे सर ये तो 3 है, और इसके हिसाब से करोगे तो 300 हो गई, क्योंकि 2 अक्षर है, ये हो गया। अब आप बताओ, ऑप्शन में ना ये है ना ये है, तो क्या करोगे? तो आपको क्या है, ये दोनों है तो भी नहीं करनी है, इनको ऐड करना है, और फिर 303 इसका क्या है, उत्तर आ गया। इन दोनों को, दोनों प्लेस वैल्यू को आपको ऐड करना है। हाँ, अगर वो डिफरेंस बताए, ये कहे कि इनका माइनस करके बताओ या डिफरेंस करके बताओ, तभी माइनस करना है, और अन्यथा इसको क्या है, प्लस करके बताना। आपको पता चल गया। हाँ, ये पूछ ले कि जो 100 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे इसकी बतानी है, तो 100 प्लेस वाले की बताना, फिर और किसी की मत बताना। और 1 प्लेस वाले की पूछ ली, इकाई वाले की, तो 3 बताना है। ये भी हो गया हमारे पास। इसके बाद देखो, अब हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आगे क्या करेंगे, आपने डिवाइड का रूल सुना होगा कि किसी संख्या को क्या करें, हम किस से डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 से डिवाइड होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 6 से होगी, 7 से होगी, होगी या होगी भी नहीं, ये भी आपके पास एक प्रॉब्लम है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है उसी को करते हैं। एक एक चीज आपको समझ में आएगी, आप देखते रहना, बस बोर्ड पे नजरें मत रहना। 2 से डिवाइड होने के लिए देखो, इतना बेसिक है, जिसके लास्ट डिजिट होंगे 2, 0, 2, 4, 6, 8, लास्ट डिजिट, वो क्या होगा, नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड हो, ठीक। 3 से डिवाइड होने के लिए अब आप कोई भी ले सकते हो, एग्जांपल अगर ले 68, देखो लास्ट मिनट है, 2 से डिवाइड हो, आप करके देख लेना। 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, 4, 34 हो गया। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, यही नजर रखना। देखो, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या है, ये डिवाइड होगा। अब इसी नंबर को ले लो, 68, 6 + 8 बाई कितने हो गए, 14, 14 बाई, देखो ये जा रहा है क्या, 3 5 जा 15 होता है, नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं गया, तो हमारे पास मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो हमारे पास 3 से क्या डिवाइड है। 4 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट वो क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब चलो, ये तो 2 ही डिजिट की संख्या है, तो इसको तो आपको करके देखना पड़ेगा। अब आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी, 5 9 3 4 2, आपको लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, उन दोनों को डिवाइड करके देखना। अगर जाए, जैसे इस संख्या के 1000,
42 डिवाइड बाई 4 नहीं जा रहे, तो ये क्या है हमारे पास नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट है और उनको क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऐसे लिख देता हूँ, ऑफ नंबर डिवाइड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर डिवाइड बाई 4 ये होगा। इसके बाद अब देखो हमने एग्जांपल के साथ किया है, थोड़ा सा हमें फास्ट करवाना पड़ रहा था कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसके बाद देखो नंबर सिस्टम में हम आगे बढ़ते हैं, 4 तक हो गया हमारा। 4 के बाद अब 4 के बाद क्या है, 4 के बाद बात करेंगे 5। 5 का तो बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल इजी मतलब 0 या 5 हो बस, लास्ट में लास्ट डिजिट है वो क्या हो, 0 या 5 हो बस, इतना है। अब हम 56 ले लें, ये नहीं हो, इसका लास्ट डिजिट 6 है, होना कितना चाहिए 0 या 5, बस इतना इजी है। 6 के लिए क्या होना चाहिए, 6 का आपको देखो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 और 3 बोथ वाला जो रूल है वो फॉलो करे। तो उसे के लिए क्या था, 2, 4, 6, 8 और 0, ये आपके पास क्या है लास्ट डिजिट हो। 3 के लिए क्या था, सम ऑफ डिजिट है वो क्या है 3 से, सम ऑफ डिजिट थे वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये दोनों रूल फॉलो करेगा, ये भी और ये भी। अभी क्या है 6 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी नंबर को ले लेंगे, देखो आप इसके लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ डिजिट है वो 3 से नहीं होगा, 5 + 6 11 हो गया, 11/3 नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 7 के लिए क्या करना, अब बात करते हैं 7 की। 7 का थोड़ा सा आपको समझने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 7 का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बात करते हैं 7 में क्या करें, 7 से भाग जाने के लिए क्या होगा। अब क्या है, 7 से भाग जाने के लिए आपको जो नंबर है वो लेना है। आपने नंबर ले लिया 2429, ये इसके क्या है लास्ट जो डिजिट है, लास्ट डिजिट का क्या है डबल करना है आपको और माइनस करना है नंबर। अब देखो आपको 242 और माइनस क्या करना है 9 × 2, ये करना। तो अब हमारे पास क्या आया देखो, 242 माइनस 80, तो ये 4 और 3 में से 1 गए तो 2 और यहाँ पर 224 आ गया। ये अब देखो समस्या तो ऐसी रहेगी, इसको क्या करें ऐसे लिखे 2, जो लास्ट का वही ले डिजिट, -4 × 8, 22 - 8, ये हमारे पास कितना आया देखो, जाएगा तो हाँ 14 आएगा, क्या 14 आया, 14 7 से डिवाइड जाता है हो जाएगा। अगर ये भी नहीं जाता तो इसको हम फिर से करते हैं, मतलब चलो ये बड़ी संख्या बच जाती है, अभी भी कोई और बड़ी बच गई, जितने स्टेप भी होंगे ऐसे आगे के आगे चलते हैं, यही होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लास्ट डिजिट का डबल करना है फिर माइनस करना है, इस बात को ध्यान में रखना। लास्ट डिजिट है उसका डबल करके माइनस करना, और लास्ट डिजिट को देखो लिखना नहीं है यहाँ पर, 2429 था, हमने 9 का डबल किया और माइनस कर दिया। आप ये मत कर देना कहीं इसका डबल करो और इसको लिख भी दो यहाँ, फिर वो घटेगा, फिर आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ये आप ध्यान। अब हम इससे आगे बात करते हैं, 7 का हो गया हमारे पास, 8 का। 8 का सो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। लास्ट क्या है, लास्ट 3 डिजिट लो नंबर के और उसे क्या है डिवाइड बाई 8, लास्ट के 3 नंबरों को डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा, कोई और चारा ही नहीं है। लास्ट 3 डिजिट लो किसी भी नंबर के, लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर और डिवाइड बाई 8, बिल्कुल सिंपल। 9 से करोगे आप, 9 से क्या करोगे, देखो 9 के लिए आपको 3 जैसा ये सम ऑफ डिजिट करोगे, इस बात को याद रखना, सम ऑफ डिजिट को डिवाइड बाई 9, याद रखना, इस बात को पक्का याद रखना। जो संख्या 3 से डिवाइड होगी जरूरी नहीं है
जो संख्या 3 से डिवाइड होगी, जरूरी नहीं है 9 से डिवाइड हो। 15 ले लिया हमने, 3 से डिवाइड है, 9 से नहीं। लेकिन जो संख्या 9 से डिवाइड है 3 से अपने आप हो जाएगी। आप लेके देख लो, 27 लो, 9 से डिवाइड है, इससे भी होगी। 80 ले लो, 9 से डिवाइड है, 3 से होगी। ये आपको कॉमन रूल है जो सीखने पड़ेंगे। इसके बाद 10 के लिए क्या करना आपको, देखो जिस संख्या के या जिस मतलब नंबर के लास्ट में 0 हो वो 10 से डिवाइड है, अन्यथा नहीं। बस आपको इतना याद रखना है कि लास्ट डिजिट है वो 0 हो तो 10 से डिवाइड है, अन्यथा नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे 11 में देखो आपको थोड़ा सा क्या है, हार्ड लगेगा। हार्ड तो क्या लगेगा, आप इतना पढ़ते हो तो हार्ड तो नहीं लगेगा। 11 से तो आपको इवन ओड बताया था, वो इसी के लिए बताया था पहले, इसी के लिए इवन ओड बताया था कि कोई नंबर लेंगे, नंबर लिया जैसे 5 8 3 2 1 2 9 ऐसे ले लो। इसके क्या है, हमें इस साइड से ले लो चाहिए, ठीक। ओड नंबर प्लेस के नंबर ले लिए 1 3 5 7, इनको ऐड करो 9 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 कितने हो गए, 10 और 8 18 माइनस इस ये घटाओ ये ऐसे अलग से इंडिकेट 2 और 2 4 और 8 12 12 घटाओ 6 बचा। अगर 6 बचेगा नहीं होगा, बचना चाहिए 0 11 22 33, माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, -11 -22 ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर इसके सिवाय 11 के फैक्टर बचे, 11 के मल्टीपल बचे, 11 के मल्टीपल बचे, फैक्टर तो क्या 11 के मल्टीपल बचे, बस अगर मल्टीपल बचे तो डिवाइड होगी, अन्यथा आपको 11 तक के करवाए मैंने। अब आगे क्या है आपके पास 13 17 कुछ बाकी और रहे, वो भी मैं अभी करवा देता हूँ। देखो बहुत ही इजी है, उनमें कोई बड़ी बात नहीं। अब बात करते हैं 13 में क्या है, अगर किसी कोई भी संख्या है उसका लास्ट डिजिट है उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और उसको क्या हम प्लस कर देंगे। इसमें यह बात रखना आपको प्लस करना है जो नंबर है उसको। अब हम नंबर क्या ले रहे हैं, आपके पास है 6 8 9 789 ले लिया। इसको हम देखो विद एग्जांपल करेंगे ताकि आपको समझ में आए। 68 लिखा प्लस जो लास्ट डिजिट है 9 मल्टीप्लाई बाई 68 प्लस 36, ये हो गया हमारे पास 68 प्लस 36 191 104 को यहाँ लिख दिया। अब हमें पहले वाले की तरह लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे। तो आप देखो 10 प्लस और लास्ट डिजिट क्या था 4, 4 की 4 से मल्टीप्लाई की, हमारे पास क्या आ गया 10 प्लस 60 26 आ गया। इसका मतलब ये कि 26 से डिवाइड जा रहा है, नहीं जाता तो हम आगे फिर करते ऐसे। इसको हमें क्या है मल्टीप्लाई करना किससे 4 से, और अब क्या है इसको ऐड करना है। 13 मतलब ऐड है, याद रखना 13 में ऐड करना, और किसी में नहीं करना। ये हमने इसका एग्जांपल करके देखा है। अब हम करते हैं 17 का, 17 का। अब 17 में क्या होता है, 17 में देखो आप 17 में क्या होगा, अगर हमें उसका क्या है लास्ट डिजिट लेना है और मल्टीप्लाई किससे करनी है 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करनी है और माइनस कर देना है। अब हम इसका भी एग्जांपल लेते हैं 731, ये इसको क्या किया हमने मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो 73 लिख दिया -1 इंटू 5 73, इसी साइड कर देते 73 माइनस 5, ये हमारे पास कितना आ गया 68 आ गया। 68 हाँ 17 4 जा 60 17 चौके 68, ये भी हमारे पास हो गया। अब हमने इसको तो कंप्लीट कर दिया, आप देखो इसको हमने कंप्लीट कर दिया, डिविजिबिलिटी के जितने रूल थे हमने कर दिए। अब एक होता है इसमें ही आता है लास्ट डिजिट बताना, लास्ट डिजिट है वो कैसे बताएंगे हम, उसके बारे में बात है, थोड़ी सी बारीक बातें हैं। अब आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अभी गलत हो जाएगा। इसलिए अभी इसको देखो, एक पेज पे लिख लेना, नोट्स बनाना इसकी।
अगर किसी संख्या के लास्ट में है 0, 1, 5 और 6, ठीक है, 0, 1, 5 और 6, तो आप इसकी कितनी भी पावर हो, एनी पावर, चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पावर इसको लाकर लगा दो, ये यही रहेगा 0, 1 और 5 का 5 और 6 का 6, ये नंबर चेंज नहीं होंगे। अगर आपने 1 की पावर कोई भी कर दी, ये मान लो ये कर दी, तो भी 1 ही रहेगा लास्ट डिजिट के। अगर 0, 1, 5, 6 ये है लास्ट डिजिट, एनी पावर, दिस विल बी, वही रहेगा कांस्टेंट, कुछ चेंज नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर 2, देखो 2 की पावर 4 होती है 6, इसका लास्ट डिजिट बता, अगर 2 है, 2 की पावर जितनी भी है उसको हम कर देंगे, 2 की पावर 4 होती है 6, हमें 4 के फैक्टर्स में तोड़ना है और कुछ नहीं करना है। इसका मैं एग्जांपल से लिखता हूँ, देखो 2 की पावर 4 4 3 है, तो किसको करते हैं, इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके देखो, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 110 प्लस, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर प्लस भी कहां से, ये हमने कैसे किया देखो, 4 से डिवाइड किया तो है 440 प्लस 3, ऐसे करेंगे, ये 4 से डिवाइड है 110, ये हमने देखो ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है ना, तो ये हो गया। अब इसमें देखो ये 6 है, तो इसका तो 6 ही आएगा कितनी पावर, और ये है 2 की पावर 3 होता है 8, 8 से क्या 48 आ गया, इसका लास्ट डिजिट होगा 48। इसको याद रखो, आपको तोड़ने आने चाहिए सिर्फ, 2 की पावर 4 है। अब अगर 4 की पावर 4 और 8 की पावर 4, इसका लास्ट डिजिट भी 6 होता है, आगे आपको रूल का पता ही है, आप लगा के एक बार ट्राई करके देखना। अगर 4 की पावर 4 और 8 की पावर 4 है, उसका लास्ट डिजिट 6 होता है, तो हमें क्या है, इनमें तोड़ लेना है। जैसे मैं आपको, चलो थोड़ा सा डीपली ले लेता हूं, एक बार आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर किया हो मैथ में 11th 12th में, अगर आपने लिया हो, तो आइटा की पावर 1 प्लस आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 3 प्लस आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 4 होती है, वो 1 होती है, इसलिए क्या है, अगर आइटा की 4 पावर लगातार है तो वो कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। वैसे हम क्या करते हैं, आइटा की पावर आपके पास 10 दे दी, आप कैसे करोगे, इसको क्या आप 4 से डिवाइड करोगे, आइटा की पावर 4 बराबर 1 होता है। जैसे ही आपने इसको किया, आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर इक्वल टू 4 से डिवाइड किया, आइटा की पावर 8 हो गया और आइटा की पावर 2, यहां तक 1 हो गया, इसकी वैल्यू आइटा होता है √-1, स्क्वायर करेंगे -1, उत्तर आता है दिस, कर रहे हैं उसका भी हम फैक्टर्स में ही तोड़ रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, एक और आएगा, उसमें थोड़ा सा आपको, अगर 9 है, बस 3 भी गया, 3 की भी हम देखेंगे करेंगे, और 9, 9 अगर 9 की पावर, पावर जो है वो अगर इवन है, आप ऐसे याद रख लो 8 की पावर 2, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 करते ही क्या आया हमारे पास, 80 बनाया, लास्ट का डिजिट क्या होगा, 1 आएगा। अगर हमने इसकी क्या है पावर क्या कर दी, पावर इज ओड, तो हमारे पास क्या आएगा, लास्ट डिजिट 9 आएगा, ये आपको याद रखना है, इस बात को भूलना नहीं। अब देखो 3 की पावर है वो 4, 3 की पावर 4 बराबर 7 की पावर 4, तो आप ऐसे कर लेना, 9 है, 3 की पावर जैसे देखो, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये तो है, तो ये 9 इंटू 9 क्या हो गया 51, लास्ट डिजिट क्या आएगा इनका 1, ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हो, देखो आप करोगे तो 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, ये क्या है 49, ये 49, 9 9 की मल्टीप्लाई की 81, वही 9 वाला रूल लग गया, इसलिए पहले 9 वाला रूल करवाया। अगर ये हुआ तो हमारे पास ये है, इसलिए हमने क्या है, इसके सारे जो टॉपिक थे छोटे मोटे जितने भी थे वो करवा दिए, कुछ चीजें बची हैं आपको, एक थोड़ा सा क्या है, इसके लिए मैं खींचाऊंगा, बीच में बतानी थी चीज, उसको मैं भी लास्ट में बता रहा।
एक होता है कंपोजिट नंबर और एक होता है हमारे पास कौन सा, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो भाज्य संख्या होती है, जो भाग जाती है, जिसके क्या है जो फैक्टर्स हैं वो, मतलब क्या होता है, जो संख्या होती है इटसेल्फ और क्या है वन, इसके टू से मतलब ये मान लो टू, मोर देन टू, मोर देन टू क्या होंगे इसके फैक्टर, क्योंकि ये तो हो ही गए एक संख्या खुद रहेगी वन। मोर देन टू अगर किसी चीज के फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगी। 8 मान लो आप, इसके होते हैं 1 2 4 8, 4 हो गए इसके। प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ क्या होते हैं, जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, दो ही होते हैं, सेल्फ और वन। तो इसमें क्या है 2 3 5 7 11। आप वन को याद रखना, वन वन ना कंपोजिट होता है ना प्राइम, वन को ध्यान रखना, वन वाला क्वेश्चन पूछते हैं। और टू वाला, टू आप जैसे इवन ओड में करके सोचते हो ना, ऐसे ही सोचते हो, टू प्राइम नहीं, पहला प्राइम नंबर टू ही है, फर्स्ट प्राइम नंबर इज कॉल्ड टू। आपको याद करना है ये। अगर आपको याद नहीं होगा तो देखो आपको इस पे मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, इसके क्वेश्चन करो आप। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है वो। टेलीग्राम पर भी कर सकते हो, वैसे भी इंस्टा आईडी भी है, मैं चलो अभी कुछ देता हूँ, KS ट्यूशन सेंटर। ये बीच में गैप नहीं है, आप याद रखना, जैसे इसको ऐसे लिख देंगे, ट्यूशन सेंटर नांदा, ये हो गया। यही हमारे पास क्या है, इंस्टा आईडी है, यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है इसी नाम से। और अब मैं आपको बता देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन भेज सकते हो। 868, चलो बड़ा लिख देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर ये हमारे पास 8683046653। ये मेरे क्या है व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपने क्वेश्चंस जो डाउट के हैं वो भेज सकते हैं, उनका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो सकेगा मैं वीडियो में ही करवा दूंगा, आप क्वेश्चंस अगर पुटअप करोगे, कमेंट में भी अगर आप क्वेश्चन भेजोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्वेश्चन जोड़ देंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा थोड़ा साथ दो। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी मेहनत करोगे तो आपको तो सफलता मिलेगी, मेरे को भी सफलता मिल सकती है यूट्यूब चैनल में मान लो। तो चैनल को जितना हो सके उतना ज्यादा आगे से आगे आप बढ़ाओ, वीडियो को अपने यारों को, दोस्तों को, जो भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। ये है स्पेशल बैच सीईटी का, स्पेशल बैच है, पूरा सिलेबस होगा इसमें, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा करवाऊंगा, चिंता मत करो। जितनी शॉर्ट ट्रिक होंगी उतनी शॉर्ट ट्रिक होंगी, मतलब मैक्सिमम होंगी। कोई भी अपडेट होगी तो भी आप जुड़े रहो, आपको क्या है पक्का इससे क्या है, मतलब मैं अपडेट देता रहूंगा, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।